वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड। पहले हमने पढ़ा लीफो फीफो, आज हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्राइस मेथड कि ये क्या होता है। इसके नेम से ही पता लग रहा है बेसिकली कि जो इशू प्राइस होगा वो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होगा सारे अवेलेबल स्टॉक्स की। इस मेथड में इशू की जाने वाली मटेरियल की कॉस्ट इसकी एवरेज कॉस्ट पर बेस होती है बेसिकली। जब भी नया स्टॉक आता है तो उसकी क्वांटिटी और कॉस्ट को पुराने स्टॉक में ऐड करके एक नया एवरेज रेट निकाला जाता है। मटेरियल हमेशा इस नए एवरेज रेट पर ही इशू किया जाता है। वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है? टोटल कॉस्ट होती है और टोटल अपॉन टोटल क्वांटिटी होती है। लाइक एज सच फॉर्मूला दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक अपॉन टोटल यूनिट्स इन स्टॉक से डिवाइड कर देते हैं हर बार और एवरेज स्टॉक का प्राइस निकल जाता है। ठीक है जी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस पहले हम इसकी एग्जांपल देख लें एक बार। ये बता देती हूँ मैं आपको। स्मूथ प्राइस फ्लक्चुएशंस, ये मेथड प्राइस में होने वाले बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लाइक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है, जिससे इशू कॉस्ट जो है हमारी आ जाती है बेसिकली, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं तो फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर लेता है। अब एज सच एग्जांपल इज लाइक, मान लीजिए हमने परचेज किया मटेरियल 100 यूनिट्स का एट रुपीज 10, दैट इज 1000। 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 रुपीज 1200। टोटल हमारे पास 200 यूनिट्स हो गई, 2200 प्राइस हो गया। और एवरेज प्राइस क्या आया बेसिकली? 2200 को हम डिवाइड कर देंगे 200 से, 11 रुपीज पर यूनिट का प्राइस आ गया। अब मान लीजिए हमने इशू करनी है 120 यूनिट्स। अब 120 यूनिट्स को हम एग्जैक्ट 11 रुपीज पर इशू कर देंगे और रिमेनिंग जो 200 यूनिट्स में से 80 यूनिट्स बची हैं वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे एवरेज प्राइस पर, विच इज 11 रुपीज। 11 इंटू 80 इज 880 रुपीज। 880 के हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बच गया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक ये मेथड वहां पे यूज होता है जहां मटेरियल को मिला दिया जाता है, जैसे लिक्विड, केमिकल्स, गैस, पेट्रोल पंप्स, वहां सब का यूज होता है। और उनके अलग अलग लॉट्स को पहचानना मुश्किल, अगर हम अलग अलग लॉट्स रखते हैं तो उनको पहचानना मुश्किल होता है। बेसिकली जहाँ पे ये मेथड वहां पे यूज होगा जहां पर जो लास्ट मटेरियल है उसमें नई मटेरियल को मिला दिया जाता है। ऑयल कंपनीज होगी बेसिकली, लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कोल लिमिटेड। ठीक है, फ्यूल प्राइस यूजिंग एवरेज ऑफ ऑल परचेज कॉस्ट। ठीक है जी। और नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है कि ये मेथड प्राइस में होने वाले सारे की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक इशू की गई जो कॉस्ट है वो मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट से मैच नहीं करेगी, बल्कि जस्ट सिर्फ एक एवरेज कैलकुलेटेड कॉस्ट है। और ये जो कैलकुलेशंस है ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हर नई खरीदारी के बाद नया एवरेज निकालना पड़ता है, जिसमें मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और इसका एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। लाइक ऐसा एक पेंट फैक्ट्री में अलग अलग रेट्स पर खरीदे गए केमिकल्स को एक बड़े टैंक में मिला दिया जाता है। अब जब केमिकल्स इशू होगा तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए वेटेड एवरेज मेथड को सबसे सही तरीका माना जाएगा और मुझे ऐसे निकालना है। ठीक है जी। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बता दिया, कॉन्सेप्ट्स बता दिया, उसका एग्जांपल बता दिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन रियल लाइफ एग्जांपल भी बता दें। So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.